हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी साहब। इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानते हैं कि ये जो नाराज़गी बाकी कुछ इदारों में है उनका क्या रिस्पॉन्ड आएगा इस बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू। शुक्रिया बहुत। आसिफ साहब, आपका कल एक बजट आया जिसमें जाके जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें 1,08,620 करोड़ का पैकेज दिया गया। बीजेपी ने इस बात की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में ऐसा कभी बजट आया नहीं है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि हमारी उम्मीदें इस बजट पे थी, लेकिन हमें इस बजट में बात तो क्या हमें कुछ दिया तो क्या, बात भी नहीं की गई हमारे बारे में। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। बजट जो है वो डेवलपमेंट के लिए है, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें जो वादा किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के जो कैबिनेट है इस वक्त, उन्होंने किया था। उन्होंने वो वादा पूरा किया हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो यहाँ का बाकी एजुकेशन सेक्टर हो। हर सेक्टर में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए हैं, रोड्स के लिए पैसे दिए हैं। PMGY जो दूर दूर हमारे गाँव तक, हमारे पहाड़ों तक रोड जाते हैं, उनके लिए पैसे दिया है। यहाँ के मेडिकल कॉलेजों के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ के जो डेवलपमेंट काम जो हमारे DDCU के साथ पिछले दिनों उन्होंने एक एहतजाज किया था, उसमें उनके साथ वादा किया, वो पूरा किया गया। BDC के साथ वादा पूरा किया, सरपंच पंचों के साथ वादा पूरा किया गया। ये खाली भारतीय जनता पार्टी का कमाल है और भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। हर देशवासी के साथ जो वादा भारतीय जनता पार्टी करती है वो इंशाल्लाह बखूबी उस वादे पर अपना वादा पूरा करने के लिए रात दिन भारतीय जनता पार्टी को जो सेंटर में क़यादत है वो मेहनत करती है। हर मुल्क के हर व्यक्ति को जो हम वादा करें वो वादा पूरा हम करें। आसिफ साहब, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें, उनका कहना है कि इससे ज़्यादा तो कश्मीर में लॉस हुआ पिछले 2 सालों में। ये क्या बजट की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ की क्या बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नुकसान हुआ है कश्मीर का। देखिए, अपोजिशन का काम ही होता है अपोजिशन करना। अपोजिशन पार्टियों को वो ज़िंदा रखने के लिए अपने बात रखनी ही पड़ती है। फ़िलहाल जो सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए किया आज, या जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के साथ किया है, वो काबिल तारीफ़ है और हमें पूरी उम्मीद है इस हुकूमत पर कि जो भी वादा जम्मू कश्मीर के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और स्टेट की लीडरशिप ने, जो हमारे यहाँ PMO में बैठे हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी कश्मीर की लीडरशिप, इन्होंने जो लोगों के साथ वादा किया है उस वादे पर हम आज खड़ा उतर रहे हैं। ये हमारी पार्टी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए मुबारक की बात है। चलिए, बजट के हवाले से तो बात की, DDC कैंडिडेट्स को 10 करोड़ का पैकेज दिया गया उनकी डेवलपमेंट के लिए। अदर साइड में अगर देखा जाए आसिफ साहब, PhD होल्डर्स, MSc स्कॉलर्स या बाकी अदर एजुकेटेड यूथ की अगर बात करें, वो घरों में भी बैठे हैं। आप भी जानते हैं कितनी तादाद में है। उसके लिए ये भाजपा सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए, पिछले दिनों PSC में भी पोस्ट LG साहब ने ट्रांसफ़र किए हैं, SSB में भी किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हमने वादा किया, हम 50,000 नौकरी दे देंगे, या फिर और भी बोला कि 50,000 और दे देंगे। 1 लाख नौकरी का वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यहाँ के LG सरकार ने, जिसका LG साहब हेड है इस वक्त पूरे UT इस जम्मू कश्मीर में, वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि 70 साल की गंद को, 70 साल की बर्बादी को हम 2 साल में, 1 साल में पूरा करेंगे। ऐसा कोई अलादीन का चिराग ना LG साहब के पास है, ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, ना नरेंद्र मोदी के पास है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ, लोगों को भरोसा देता हूँ
हूँ कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगी। यहाँ की बेरोज़गारी, उनके लिए यहाँ की इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, यहाँ के यूथ को, यहाँ के पढ़े लिखे यूथ को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। इस पर हम कहाँ है कश्मीर में आ रहे हैं ना यार। अभी तो 1 साल कोविड के साथ हमें हुआ है, अभी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए ज़मीन चाहिए। अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे देश का, पूरे दुनिया का अपना घर तोड़ता है, उसमें तो 3 साल 4 साल तो 2 साल बनाने में लगते ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है तो इसमें टाइम लगेगा, साल लगेगा। अब मैंने पहले ही बोला अलादीन का चिराग नहीं है, बिल्डिंग बनानी है तो उसको हम बनाएंगे, और चिराग ऊपर रखेंगे तो बिल्डिंग बन जाए, नहीं। उसमें पूरे पहले लैंड देना है, लैंड एक्वायर करना है। जैसे आपने देखा पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया 28,000 करोड़ इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें यहाँ के एलजी साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला, कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आइए, इंडस्ट्रीज़ को खोलिए। उसमें टाइम लगेगा। लैंड ख़रीदना है, लैंड लोगों से एक्वायर करना है, गवर्नमेंट को देखना है, उसकी लैंड एक्विजिशन करना है, उसके बाकी जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स जो होते हैं, उसमें टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपने आज देखी 2021 और 2022 की बजट, इससे कहीं और ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लिए सरकार हर सेक्टर में काम करेगी। आसिफ साहब, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। जो बात ये कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों से जो हमारे साथ सियासत की गई, वादे किए गए, खोखले वादे निकले, लेकिन बाकी जिनका आपने कहा कि बजट के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका कहना है कि हमारे साथ भी भाजपा ने वही सलूक किया, सरकार एक पॉलिटिक्स हमारे साथ, हमारे एतमाद के साथ खेला गया और रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कैजुअल लेबरों के साथ वादा किया है, उस पर हम आज भी पाबंद है कि हम आप क्या कहना चाहेंगे आसिफ साहब? मैं बताऊंगा। उनके लिए ये मैसेज है कि भैया आप लोगों के लिए एक पॉलिसी बनानी है। बजट ये साल की बजट होती है, आपको साल के लिए नौकरी तो नहीं चाहिए, आपको तो फॉर एवर के लिए परमिट करना है। उसके लिए पॉलिसी बनानी है, उसके लिए जो यूटी में इस वक्त एलजी सरकार को उनको एक पॉलिसी बनानी है। उसमें अगर 61,000 मुलाजिम है, कौन किस पोस्ट पर काम कर रहा है, उनका तनख्वाह वागुजार करना है, उनके सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आती है हर मुलाजिम के लिए, हर साल उनके लिए सैलरी का वो एक पॉलिसी बन जाएगी। ये बजट जो होती है, ये साल में हर साल बजट पास होते हैं, उसमें स्टेट को डेवलपमेंट के लिए दिए, और कोई पॉलिसी बनानी हो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से सोच रहा है। हम आज भी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ डेलीवेजर है, जिन बेचारों को 20 साल से, 15 साल से, 12 साल से, 18 साल, आधे तो मुझे लगता है एवरेज भी बेचारे हो गए, उन लोगों ने उनको धोखा दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी उनको धोखे में नहीं रखेगी। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी उनका संविधान निकालेगा, उनको अच्छी तरीके इंशाल्लाह उनके मुस्तकिल वो भारतीय जनता पार्टी उनके हर मुश्किल का हल ढूंढ रही है, इंशाल्लाह निकल जाएगा और उनको मुस्तकिल किया जाएगा। आसिफ साहब, आखिर मेरा सवाल, भाजपा की सरकार बीजेपी जेके यूनिट की अगर बात करें, उनको लगता है कि कश्मीर के हालात अभी बिल्कुल नॉर्मल है? देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में इस वक्त भाजपा की सरकार नहीं है, सेंटर में तो है। सेंटर में है, यहाँ एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है। आपको लगता है आसिफ साहब यहाँ पे हालात इनकी बात? देखिए, हालात जो जब से यहाँ दफ़ा 370 उठा है, तब से आप मुझे एक जगह पर बताइए कि एक पत्थरबाजी कहीं पर हुआ है। मिलिटेंसी में कमी आ गई है, आज लोग मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के दुकानें चल रहे थे, जिन लोगों ने यहाँ के यूथ को मारने के लिए दुकानें खोले थे, उनकी दुकानें श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने उनका शटल उतारा, और आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति जो है, उसको होश आ गए। ये हमारे सरों पर दुकानें चला रहे थे, कुछ चंद गिने लोग जो इसमें
इन्वॉल्व थे, हुर्रियत के साथ भी थे, पाकिस्तान के साथ भी, हिंदुस्तान को भी लूट रहे थे, वो दुकानें अब जम्मू कश्मीर में बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को इज़्ज़त करती है जो देश के साथ है, जो देश के हित में काम कर रहे हैं, जो देश के विरोधी हो, देश के खिलाफ बात करें, उनको भारतीय जनता पार्टी कभी बख्शा नहीं। अच्छी बात है, आपने कहा कि हालात नॉर्मल है, सब कुछ शटल्स बंद हो गए, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आसिफ साहब, यूटी को फिर स्टेटहुड क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, जब यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल से आ जाएगी, हम स्टेटहुड वापस करेंगे। उसमें ना किसी पार्टी को, आज बहुत सारी पार्टियां जो नई खुली है, जो पुरानी है, वो बोल रहे हैं हम स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं। अरे भैया, आप खुद मिनिस्टर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ऑन द हाउस लोगों के साथ वादा किया है कि मैं स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दे दूंगा। वो वापस मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो भी वादा करता है वो इंशाल्लाह उसने आज तक भी निभाया, आज के बाद भी निभाया। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा? मैं हर एक युवा को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप को डेवलप करो, ना उम्मीदी मत करो, मेहनत करो, पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप, अपने परिवार का ख्याल रखो। आपको जॉब मिलेंगे। जम्मू कश्मीर खुशहाल बन रहा है, साल लगेगा और खुशहाली आएगी। आप लोग खाली एक चीज़ में ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पर, क्योंकि आप ही हमें भविष्य में, आप लोग हमारे बाद आपको ये देश चलाना है, आपको ये स्टेट चलाना है, आपको ये डिस्ट्रिक्टें चलाने हैं, आपको जम्मू कश्मीर को चलाना है, ना कि बाहर का आकर कोई यहाँ चलाना है। यहाँ के युवा समझदार है, वो पढ़ाई लिखाई में आज देश के कोने कोने पर यहाँ का युवा पढ़ाई कर रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनको हर कदम पर, हर चीज़ में कामयाबी दे। ये मेरी उनकी। ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करे कुछ सवालों को लेकर जो नाउम्मीद हुए थे कुछ मिसकन्फ्यूजन की वजह से कि शायद हमें इस बजट के द्वारा नहीं लाया गया। उम्मीद है कि वो सारा कन्फ्यूजन उनका क्लियर हुआ और युवाओं की जो उम्मीदें हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी जो बातें हुई है या जो जवाबात आए हैं, उम्मीद करते हैं कि इन जवाबात पे जो है भाजपा की सरकार जो है बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही था। ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर आपके साथ किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। आसिफ साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू।